द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जो एक फंडा अपनाया गया, इससे इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है और एनडीए को नुकसान हो रहा है। इसका जो आकलन है वो हम आपको बताएंगे। आज तक ने भी इसका आकलन किया है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, जिस तरीके की हरकतें दिखाई दे रही, उससे लग रहा है कि विपक्ष को जो समाप्त करने की कोशिश है, विपक्ष को दबाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो उसको फायदा कम नुकसान ज्यादा पहुंचाती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ज्यादा मजबूती से खड़ा होगा विपक्ष, ये सीधे तौर पर पहली ही लाइन आज तक पर चल रही है। वही आज तक जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कॉन्क्लेव करने पहुंचे थे तो सब पत्रकारों ने बैठकर फोटो खिंचाई थी। अब वहीं ये खबर है या बीजेपी में शामिल होने की लगेगी होड़, ऐसे समझिए, मतलब ये समझाने की भी कोशिश की है। दो ही विकल्प नजर आ रहे हैं। पहला ये, या तो इंडिया गठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हो जाएंगे, या फिर वो अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े रहेंगे और विपक्ष को और ज्यादा मजबूती देंगे, क्योंकि अब एजेंसियों का डर सभी नेताओं को सताएगा। क्योंकि अब मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तारी के बाद साफ हो गया है। पहले वे आए कम्युनिस्टों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वे आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वे आए यहूदियों के लिए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वे मेरे लिए आए और तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। मार्टिन निमोलर की ये पंक्तियां हैं, जिनके पंक्तियों के साथ ये आर्टिकल शुरू किया गया। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगता है विपक्ष मार्टिन निमोलर की कविता को फॉलो करने लगा है। मार्टिन निमोलर की कविता का लब्बो लुबाब यही है कि अगर समय रहते आपने दूसरे के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले वक्त में आपके लिए बोलने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। यानी दूसरों के लिए आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी। एक के बाद एक दो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष को लगने लगा है कि अब आवाज़ उठाने का समय आ गया और अगर अब नहीं बोला गया तो आने वाले वक्त में शायद उनके लिए बोलने वाला भी कोई दूसरा ना बचे। यहाँ लड़ाई खुद के सर्वाइवल की है, खुद के अस्तित्व पर भी आ गई है। तो अब विपक्ष एकजुट होता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक जो लड़ाई थी ये थी कि भैया मोदी सरकार के खिलाफ लड़ना है या फिर इस तरीके की चीज़ें करनी, लेकिन अब जो ये लड़ाई है वो बढ़ती चली जा रही है और ये खुद के सर्वाइवल को लेकर भी आ गई, क्योंकि जो चीज़ें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं उनसे साफ ये लग रहा है कि आने वाले समय में अगर एक दूसरे के लिए आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है आवाज़ों को दबाने वाले लोग लगातार आवाज़ दबाते रहेंगे और फिर जब आप मुसीबत में फंसेंगे तो आपके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। इससे कहीं ना कहीं एकजुटता का एक संदेश भी जा रहा है और इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष पहले से ज्यादा एकजुट दिखाई दे रहा है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स द्वारा की जा रही कार्रवाई को नरेंद्र मोदी सरकार का डर बताकर विरोध कर रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के ऐसे नेता भी दिल्ली के सीएम के लिए एकजुट हो गए जो कभी अरविंद केजरीवाल का विरोध करते नहीं थकते थे। ऐसे नामों की फहरिस्त में बहुत लंबी है। इंडिया गठबंधन बनने से पहले जो नेता केजरीवाल की मुखालफत करते थे वे सभी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अब विपक्ष के नेताओं को ये लगने लगा है अगर आज नहीं बोला गया तो शायद कल उनके लिए भी कोई ना बोल पाए। इसी वजह से अब विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फैज अहमद फैज ने भी तो कहा था कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। केजरीवाल और सोरेन की गिरफ्तारी से विपक्ष के पास एक क्या मैसेज गया है ये समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल विपक्ष के पास ये साफ मैसेज गया है कि आज अगर अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ तो कल हमारे साथ भी हो सकता है, आज अगर हेमंत सोरेन के साथ हुआ है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए विपक्ष इस बात को भी समझने की कोशिश कर रहा है कि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। तो इसीलिए अब विपक्ष के नेता ये समझने लगे हैं कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और आईटी का डर दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो अब ना होने पाए। दो राज्यों के सीएम हेमंत सोरेन और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश में विपक्ष को अब समझ आने लगा है कि करप्शन पर मोदी सरकार थोड़ी भी गुंजाइश नहीं छोड़ने वाली। विपक्ष के नेताओं के पास इस बात का संदेश चला गया है कि जब सीएम तक नहीं बच पा रहे हैं तो फिर सांसद, विधायकों की गलती पर उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे में विपक्ष के नेताओं को ये लगने लगेगा कि अगर उन्होंने बीते समय में भ्रष्टाचार किया है तो वो एजेंसी की रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है
हाल फिलहाल के समय में ईडी और सीबीआई ने विपक्ष के कई नेताओं के घर पर छापा मारा है। इसमें बिहार आरजेडी के विधायक के घर पर ईडी की छापेमारी सबसे ताज़ा मिसाल है। तो आप समझ सकते हैं कि बाद अब मसला उठेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष के नेता ऐसे में क्या करेंगे। इसका जवाब है, दो ही विकल्प नजर आ रहे हैं। पहला ये कि या तो इंडिया गठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हो जाएं, या फिर वो अपनी पार्टी के विचारधारा के साथ खड़े रहेंगे और विपक्ष को और ज़्यादा मजबूती देंगे, क्योंकि अब एजेंसियों का डर सभी नेताओं को सताएगा। वैसे भी विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता रहा है कि एजेंसियों की छापेमारी के बाद के जो भी नेता भाजपा में शामिल होता है उसके ऊपर लगे सारे आरोपों को खत्म कर दिया जाता है और क्लीन चिट के साथ वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में घुल कर आ जाता है। विपक्ष बीजेपी को वॉशिंग मशीन भी बता रहा है। विपक्ष का अक्सर ये आरोप रहता है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद आरोपी नेता पाक साफ हो जाते हैं। विपक्ष महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम के नेताओं का जिक्र प्रायः करता रहता है, जो पहले बीजेपी में थे और बाद में भाजपा में शामिल होने के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दिए गए हैं जिससे कि किसी भी नेता को लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का यह आरोप है कि मोदी सरकार देश से विपक्ष को खत्म करना चाहती है और इसलिए चुन चुनकर कार्रवाई हो रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके जितने भी नेता गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से किसी के पास भी कोई चवन्नी रिकवर नहीं हुई है। जांच चल रही, फिर नेता जेल में है। आपका कहना है कि अब तक किसी पर भी दोष सिद्ध नहीं हुआ है और दोष सिद्धि से पहले गिरफ्तारियां हो गई हैं। विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों की कार्रवाई का विरोध करके गठबंधन में शामिल पार्टियां अपने वोटरों को साधना चाह रही हैं। उन्हें यह डर है कि अगर कार्रवाई को चुपचाप सहते रहा जाए तो वोटर को कहीं ऐसा न लगे कि जो कार्रवाई हो रही है वो सही है और उनका वोटर भाजपा के पास खिसक जाएगा। इसलिए विरोध के जरिए ये बताने की कोशिश रहेगी केंद्र सरकार गलत तरीके से विपक्ष को टारगेट कर रही है और हम विक्टिम हैं। आज तमिलनाडु में डीएमके के कार्यकर्ताओं ने भी केजरीवाल पर हुई कार्रवाई का विरोध किया और सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। इसका मतलब साफ है कि जहां जहां छत्रप है वहां वहां अपने कैडर को मैसेज देना चाहते हैं। केजरीवाल के साथ आज सबसे मजबूती से कांग्रेस खड़ी है, जिसके खिलाफ करप्शन का बिगुल फूंक फूंक कर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स द्वारा की गई कार्रवाई से विपक्ष एक मंच पर आ गया है। मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो सियासत में क्षेत्रपों के पास अपनी सियासी जमीन बचाने की चुनौती आ गई है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद कई राज्यों की पार्टियां अपना सियासी भविष्य तलाश रही हैं। इंडिया गठबंधन में ऐसी पार्टियां भी शामिल हैं जो पूरी तरह से गठबंधन के साथ हैं, जबकि कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो गठबंधन के साथ तो हैं लेकिन राज्य में अपनी सियासी ज़मीन बचा कर रखना चाहती हैं। तो ऐसे में समस्याएं अंबार हैं, लेकिन समझने को कोई तैयार नहीं कि आखिरकार आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है तो ये समझा सकता है कि अब नेता एक सुर में बोलने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा अगर हम नहीं बोलेंगे तो अगर हमारे साथ कार्रवाई होगी तो हमारे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।